Assalamu alaikum. The next topic is the ideal reheat Rankine cycle. So the additional component that we added is the reheating of the Rankine cycle. Previously, we discussed the simple Rankine cycle in which there is a one condenser, one pump, one boiler, and there is only one turbine. But practically, in the modern steam turbine power plants, reheat Rankine cycle is used. In this cycle, we use two steam turbines. One is called the high pressure steam turbine, and second one is called the low pressure steam turbine. If we look at the working of the reheat Rankine cycle, what we have to do, अगर हम पहले इसका थोड़ा सा पर्पस की तरफ जाएं, तो रीहीटिंग का पर्पस क्या है? यहाँ इस साइकिल को हम क्यों यूज करते हैं? जब स्टीम 3 to 4 एक्सपेंशन के बाद एग्जिट होती है, तो इट हैज स्टिल कैपेसिटी, इट हैज स्टिल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब वो हाई टेम्परेचर प्रेशर को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर. So the purpose or the idea behind the reheating is to extract the maximum heat from the steam so that the thermal efficiency of the cycle can be increased. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले सेम हमारे पास स्टीम जो है इनलेट पे ऑफ द जो हमारे पास steam at the inlet of the high pressure turbine is at high temperature and pressure. So the steam is allowed to expand in the high pressure turbine. After leaving the high pressure turbine, it has still high temperature and pressure. So it is in between high pressure and the low pressure turbine. There is another device known as the reheaters. अच्छा, अब इसको देखते हैं हमारे पास क्या होता है. रीहीट हम किसके अंदर करते हैं? इन द बॉयलर्स में, अप्रोक्सीमेटली टू द सेम टेम्परेचर जो कि इनलेट पे टेम्परेचर था हाई प्रेशर टर्बाइन के ऊपर. and the superheated steam is allowed to expand in the low pressure turbine. कहाँ तक expand करते हैं? Up to the condenser pressure. After the condenser, it is condensed and converted into liquid, and then it is goes towards the pump, and from pump it is pressurized to the boiler, and the process continues. So if we look at the TS diagram, so process 1 to 2 is the compression, or we can say constant pressure. It is the isentropic. बेसिकली ये जो हमारे पास प्रोसेस है, हम क्या करें? इसके अंदर प्रेशर राइज कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 से लेके पॉइंट तक. सो आइसेंट्रोपिक राइज इन प्रेशर बाय पंप समटाइम्स टू. हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको राइज करने के बाद पॉइंट 2 के ऊपर देन इट गोज टू द बॉयलर. सो 2 to 3 हमारे पास प्रोसेस क्या आ जाता है? हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर. अब 3 पॉइंट क्या है टरबाइन का? दिस इज द 3 to 4 हमारे पास क्या लगा हुआ है? हाई प्रेशर टरबाइन. एंड 3 to यहाँ पे देखिए 5 to 4 हमारे पास क्या है? दिस इज द reheaters. And 5 to 6 we have a low pressure turbine. अब देखिए जैसे ही पंप से लिक्विड बाहर गया, it goes into the boiler. हीट एडिशन का प्रोसेस हुआ है. पॉइंट 3 के ऊपर फर्स्ट टर्बाइन का इनलेट है. 3 to 4 एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ है. अब 4 पॉइंट के ऊपर हमने इसको कहाँ भेजे? अगेन अब यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप होकर हमारे पास इस रेंज के ऊपर आ गया. अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होकर हमारे पास लेट्स से समहाउ this temperature. Further we have to increase the temperature up to the temperature. कहाँ तक increase करना है? 0.3 तक. तो इसके अंदर देखिए हीट एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. टेम्परेचर कहाँ? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. सो इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. 5 पॉइंट तक उसको हमने रीहीट किया. 5 के ऊपर लो प्रेशर टरबाइन लगा हुआ था, वहां से उसको एक्सपेंड किया अंटिल वो कहाँ तक आ जाए? कंडेंसर प्रेशर तक आ जाए. तो 6 to 1 the process in the condenser. In this way the cycle remains continuous. अगर हम इसके नेट वर्क आउटपुट की बात करें, अब देखिए हमारे पास W नेट इसका क्या आ जाएगा? कहाँ से कहाँ तक हमें वर्क मिल रहा है? फर्स्ट वर्क है हमारा 3 to 4, so we can write H3 minus H4 प्लस सेकेंड वर्क हमारे पास कहाँ से हो रहा है? 5 to 6, H6, H5 minus H6. हीट सप्लाई देखिए कहाँ से कहाँ तक करें? फर्स्ट हीट सप्लाई करें 2 to 3, H3 minus H2 प्लस इन बिटवीन जो बॉयलर्स के हमने रीहीटर्स लगाए हुए हैं दैट इज H5 minus H4. सो नेटवर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी द हमारे पास ये क्या? सॉरी, दिस इज द वर्क ऑफ टरबाइन, नॉट द नेटवर्क. नेटवर्क के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ पंप. और वर्क ऑफ पंप हमारे किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू फ्रॉम पॉइंट 2 to 1 H2 minus H1. So this is the reheat process.
इन द आइडियल रनटाइम साइकिल। अब देखें ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। एंड इन मॉडर्न साइकिल जो हमारे पास साइकिल यूज होता है दैट इज यूज प्रेफरेबली द रीहीट रनटाइम।